दोस्तों, जब सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब आचार्य द्रोण ने भीष्म जी, विदुर जी तथा राजा धृतराष्ट्र से विनती की कि एक रंग मंडप तैयार करवाया जाए, जिससे सभी राजकुमार आप सभी के सामने अपने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर सकें। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को रंग मंडप तैयार करवाने का आदेश दे दिया था। जब रंग मंडप तैयार हो गया तो एक निश्चित दिन पर राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों सहित हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी कौरव तथा पांडव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए वहां आ पहुंची थी। उनके सामने सभी राजकुमारों ने रथ, घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। कुछ राजकुमारों ने कुश्ती तथा तलवार और ढाल से युद्ध के पैंतरे दिखाए थे। भीम और दुर्योधन गदा लेकर रंगभूमि पर उतरे थे। उन दोनों के गदा युद्ध का कौशल देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह दोनों शत्रु की भांति एक दूसरे से गदा युद्ध कर रहे थे। उनका यह युद्ध देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भी दो भागों में बढ़ गई थी। कुछ लोग भीम की जय बोलते हुए भीम का उत्साह बढ़ाने लगे थे, तो कुछ लोग दुर्योधन की जय जयकार करने लगे थे। तब उस भीड़ के कोलाहल को सुनकर आचार्य द्रोण के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी कि भीड़ का यह उत्साह अवश्य ही कुछ गड़बड़ करा देगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर भीम और दुर्योधन के उस युद्ध को रुकवा दिया था। द्रोणाचार्य ने सबसे अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को रंगभूमि पर अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाया था। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मोहित कर दिया था। अर्जुन ने जहां अपने आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, तो अपने वरुणास्त्र से जल बरसाकर उसे बुझा भी दिया। वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी, तो पार्जन्य अस्त्र से बादल उत्पन्न कर दिए। भौमा अस्त्र से पृथ्वी तथा पर्वता अस्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए, और साथ ही अपने अंतर्धान अस्त्र से अदृश्य होकर सभी महारथियों तथा प्रजाजनों को मोहित कर दिया था। जिस समय अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश करके अर्जुन से यह कहा था कि अपने इस कौशल पर घमंड मत करो। तुमने जो कुछ भी अपना कौशल दिखाया है, उनका प्रदर्शन मैं तुमसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। कर्ण की आवाज़ सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु आचार्य द्रोण की आज्ञा लेकर उस रंगभूमि में अपना बड़ा ही प्रभावी कौशल दिखाया था। कर्ण के इस कौशल से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने रंगभूमि में आकर कर्ण को गले से लगा लिया था। तब कर्ण का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया था, और अर्जुन भी गुरु द्रोण की आज्ञा से कर्ण से द्वंद्व युद्ध करने के लिए अपना धनुष उठा लिया था। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से यह कहा था कि अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है। इससे युद्ध करने से पहले तुम्हें अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल अथवा नीच वंश के पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया था। ये देख दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अर्जुन के बराबर करने के लिए कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा बना दिया था। अपने पुत्र को राजा बना देख कर्ण के पिता अधिरथ की आंखें भर आई थी, और वह पुत्र अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास चले आए थे। अपने पिता को देख कर्ण ने उनके चरणों में सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर सभी यह जान गए थे कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसलिए भीम ने कर्ण का उपहास करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि यह सूत पुत्र तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। इस घटना से कर्ण और अर्जुन के मन में एक दूसरे के लिए और भी बैर की भावना बढ़ गई थी, परंतु साथ ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बड़ी ही प्रगाढ़ हो गई थी।